हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रियंका, आपका अंकुश एकेडमी क्लास में स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे झारखंड का इतिहास, क्योंकि झारखंड का जो इतिहास है वो हम किस माध्यम से जानेंगे, उसका पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जानेंगे, साहित्य के स्रोत के माध्यम से झारखंड का इतिहास जानेंगे। झारखंड का जो भी इतिहास है उसको हम पुरातात्विक स्रोत, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण के काल के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले पाषाण काल में पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से, क्योंकि जो पाषाण काल है उस टाइम जो भी चीज़ों को हम लोग जानते हैं किसके माध्यम से जानते हैं, पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जानते हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य जो झारखंड का क्षेत्र है, मतलब प्राचीनतम साक्ष्य में जो झारखंड का क्षेत्र मिला है वो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व पत्थर के उपकरण के रूप में, जब प्राचीनतम साक्ष्य का पता जब झारखंड में 1 लाख ईसा पूर्व, लगभग 1 लाख ईसा पूर्व पत्थर के उपकरण के कुछ के रूप में बोकारो में हस्त कुठार मिला है। कहाँ मिला है? तो बोकारो के हस्त कुठार में मिला है। मतलब जब झारखंड का जो क्षेत्र है उस टाइम जब खुदाई हो रहा था लगभग 1 ईसा पूर्व में, तो उस टाइम पत्थर के उपकरण के रूप में बोकारो, जो कि अभी उसका नाम उस जगह का पड़ा है बोकारो, उस टाइम वहां से मिला था हस्त कुठार। उसके बाद 1991 ईस्वी में हजारीबाग में इसको के उत्खनन में एक पाषाण चित्रकारी का नमूना मिला है, जिसमें 2 प्राकृतिक गुफाओं की जानकारी मिलती है। जब 1991 में हजारीबाग में उत्खनन के दौरान में एक पाषाण चित्रकारी मिला है, उसका पाषाण चित्रकारी मिला है जिसमें 2 गुफाओं प्राकृतिक गुफाओं की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है कि हजारीबाग इसको की गुफा कहाँ है, तो हजारीबाग में है। और इसको की जो गुफा है वहां से क्या क्या चित्र मिला है, तो भूल भुलैया की आकृति, गुफा, जहाज, नक्षत्र, अंतरिक्ष, ये सब का चित्रकारी मिला है। मतलब वहाँ का जो भी गुफा मिला है, वहाँ मतलब जो भी पत्थर है वो सब में ये सब चित्रकारी मिला है। ये सब चित्रकारी के माध्यम से ही पता चलता है कि वो कब का है, पूरा पाषाण काल का है। और वो कहाँ मिला है? झारखंड के क्षेत्र के हजारीबाग में। कब? 1991 ईस्वी में पता चला है। अब दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल संस्कृति जब झारखंड में इसका कब हुआ? 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य चली। मतलब मध्य पाषाण काल का जो समय है वो झारखंड में 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य थी। और उस टाइम इसका प्रमाण कहाँ कहाँ मिला है? तो गढ़वा जिले के भवनाथपुर में हाथीगाय, बालूगाड़ा, नाकगढ़ और में कराए गए उत्खनन के दौरान मिला है। मतलब मध्य पाषाण काल में जो भी झारखंड से कुछ प्रमाण मिला है तो वो कब मिला है? 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य जो भी हुआ है उसका मिला है। उसका प्रमाण कहाँ मिला? गढ़वा जिले के भवनाथपुर, मतलब गढ़वा जिला का जो भवनाथपुर है वहाँ पे हाथीगाय, बालूसारा, नाकगढ़ में मिला है। अब तीसरा आता है नवपाषाण काल। तो झारखंड में नवपाषाण काल संस्कृति का काल कितना है? 3000 ईसा पूर्व से 15000 ईसा पूर्व तक। मतलब झारखंड में नवपाषाण काल का जो संस्कृति का काल है उसको 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसका प्रमाण हम कहाँ से मिलता है? भवनाथपुर, झरवार, बालूगाड़ा से कुल्हाड़ी मिला हुआ खुरचनी जैसे उपकरण पाए गए हैं। मतलब भवनाथपुर, झरवार, बालूगढ़ा से कुल्हाड़ी, खुरचनी जैसे उपकरण पाए गए हैं। बोरमेन नवपाषाण काल में 12 प्रकार के हस्त कुठार की खोज की थी।
मतलब जो बोरमैन पुरातात्विक खोजकर्ता थे, उन्होंने नवपाषाण काल में 12 प्रकार के हस्तकुठार की खोज की है। वो भी कहाँ पे? झारखंड के क्षेत्र में। कहाँ पे? झारखंड के क्षेत्र में। अब आता है कि झारखंड में नवपाषाण संस्कृति को 2 चरण में बांटा गया था। जब ये नवपाषाण काल झारखंड में चल रहा था, उस टाइम इसका जो समय काल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। प्रथम चरण में 3000 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब जो प्रथम चरण चल रहा था वो 3000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया, और द्वितीय चरण 1500 ईसा पूर्व में था। जो दूसरा जो चरण था वो 1500 ईसा पूर्व में था। द्वितीय चरण के समय ही मुंडा जनजाति अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति का आगमन झारखंड में हुआ होगा। मतलब जब ये नवपाषाण काल का जब दूसरा समय चल रहा था, मतलब 1500 ईसा पूर्व का जब समय चल रहा था, उस टाइम मुंडा जनजाति किस प्रजाति से आते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड का आगमन झारखंड में हुआ था। मतलब नवपाषाण काल में ही मुंडा जनजाति का जो प्रजाति था उस टाइम आगमन हुआ। अब यहाँ तक समझ गए कि झारखंड का जो इतिहास में ये पुरातात्विक स्रोत में क्या मिला, मध्य पाषाण काल में क्या मिला, नवपाषाण काल में क्या मिला, और नवपाषाण काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 चरण में बांटा गया है। अब आता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन काल में छोटा नागपुर एक पूर्ण वन क्षेत्र था। मतलब जो झारखंड का क्षेत्र है उसमें जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वो पूरा वन क्षेत्र था और सघन वनों एवं पहाड़ियों से परिपूर्ण क्षेत्र था। उस टाइम घने घने जंगल थे और ये जो पहाड़ियों से था, यह क्षेत्र केमूर और विंध्य पहाड़ियों से घिरा था, जिसके कारण बहुत सारे आदि मानव उस टाइम आके यहाँ बसे। और सबसे पहले झारखंड में असुर निवास करने वाले सबसे प्राचीन आदिम जनजाति थी। मतलब झारखंड में सबसे पहले प्राचीन आदिम जनजाति कौन थी? तो वो असुर थे, असुर जनजाति के थे और लोहे को गलाकर आजीविका चलाते थे। मतलब उनका जो पैसा था वो क्या था? लोहे को गलाकर चलाने का। नवपाषाण काल से उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवास किया। नवपाषाण काल से लेकर और उत्तर वैदिक काल तक असुर जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवास मतलब यहीं पे रहे थे। अब वर्तमान में जो लोहार जनजाति है कहीं ना कहीं असुर जनजाति का ही वंशज माना जाता है। ये लोहार जो जनजाति है वो असुर जनजाति का वंशज माना जाता है। और जब मुंडा जनजाति के लोग झारखंड में प्रवेश किए तो असुर जनजाति की जो संस्कृति थी उसको किसने नष्ट किया? तो मुंडा जनजाति ने नष्ट किया। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है कि असुर संस्कृति को किसने नष्ट किया है? तो मुंडा जनजाति ने नष्ट किया है। अब यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं कि झारखंड का नाम, क्योंकि जब ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल उस टाइम झारखंड का क्या क्या नाम पड़ा। बहुत सारे जितना भी ये शासन व्यवस्था था, जितना भी पुराण था, उसमें झारखंड का नाम अलग अलग दिया गया। तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल, जो ऋग वैदिक काल है उसमें झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया है? तो किक्कट से। किस नाम से उल्लेख किया है? तो किक्कट से। ऋग वैदिक काल में किक्कट से। और उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक के बाद ही उत्तर वैदिक काल आता है। ये तो आप लोग को सबको पता ही है कि ऋग वैदिक काल के बाद ही उत्तर वैदिक काल आता है। उसमें झारखंड का उल्लेख किया गया वो किस नाम से किया? वात्स्य प्रदेश से। और ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड का नाम पुंड दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड का नाम पुंड दिया गया है। वायु पुराण है उसमें झारखंड का नाम मुरंड दिया गया, उसमें झारखंड का नाम मुरंड दिया गया है। अब आता है विष्णु पुराण।
यहाँ तक तो समझ गए कि ऋग वैदिक काल में किक्कट कहा गया है, उत्तर वैदिक काल में वत्स प्रदेश, ब्राह्मण ग्रंथ में पुंड और वायु पुराण में मुरंड। अब आता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भी झारखंड का नाम मुंड दिया गया है। क्या दिया गया है? मुंड। और वायु पुराण में मुरंड। ये दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बने, बट आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। वायु पुराण में मुरंड है और विष्णु पुराण में मुंड। और भागवत पुराण, भागवत पुराण में जो झारखंड क्षेत्र को नाम दिया गया, वो क्या नाम दिया गया? किक्कट प्रदेश। क्या? किक्कट प्रदेश। महाभारत, महाभारत में झारखंड का उल्लेख पशुभूमि या पुंडरीक के नाम से किया गया है। महाभारत में पशुभूमि या पुंडरीक के नाम से किया गया। अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत अच्छा, बहुत प्रसिद्ध ये पुस्तक है, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो ये बुक है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त और चाणक्य। कोई भी चीज़ आप लोग पढ़ते हैं तो उसको सोचिए कि हम रिलेट करके पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा और ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। जैसे अर्थशास्त्र, इसको ये बुक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। और कौटिल्य का नाम क्या था? एक विष्णुगुप्त था और दूसरा चाणक्य के नाम से भी कौटिल्य को जाना था। तो इन्होंने झारखंड को कुकर या कुकुर देश के नाम से संबोधित किया है। किससे? कुकर या फिर कुकुर देश के नाम से संबोधित किया है। अशोक के शिलालेख। अब आता अशोक। अशोक तो समझते हो, जानते ही होंगे कि अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इनका जो शिलालेख है उसमें झारखंड का उल्लेख किससे किया गया है? अट्ठावी से। किससे किया गया है? अट्ठावी से। और मुगल काल, मुगल काल का शुरुआत कहाँ से होता है? बाबर। मुगल काल में बाबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां, अकबर। तो मुगल काल में जो झारखंड का उल्लेख है वो है खूखरा। मुगल काल में किस नाम से है? खूखरा के नाम से। अब आता है पद्मावत। पद्मावत किसकी किताब है? किसके द्वारा रचित किया गया है? तो मोहम्मद जैसी। आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद जैसी। और इन्होंने झारखंड का उल्लेख झारखंड नाम से ही किया है। पद्मावत ही बुक है जिसमें झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो झारखंड के नाम से ही किया गया है। अब आता है अकबरनामा। अकबरनामा, अकबर का आत्मकथा लिखा हुआ है अकबरनामा। और इनकी जो अकबरनामा में झारखंड का उल्लेख फिर झारखंड के नाम से ही किया गया है। किसके नाम से किया गया है? झारखंड से। अब फाहियान, जब फाहियान आया था, फाहियान कब आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और इन्होंने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुड़ लाड के नाम से संबोधित किया है। फाहियान किस नाम से किया है? तो कुक्कुड़ लाड के नाम से संबोधित किया है। तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीरी का आत्मकथा है, तुजुक ए जहांगीरी। और इनके द्वारा, इनकी पुस्तक में या झारखंड क्षेत्र को खोखरा के नाम से संबोधित किया गया है। मतलब तुजुक ए जहांगीरी जो पुस्तक है इसमें झारखंड क्षेत्र को खोखरा के नाम से संबोधित किया गया। समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती, समुद्रगुप्त का जो प्रयागप्रस्ती है उसमें झारखंड का उल्लेख मुरुंड देश के नाम से किया गया। किसके नाम से किया है? तो मुरुंड देश के नाम से किया गया है। आप लोग ये जो 15 है उसको तो अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग हो सकता है तो इसको अच्छे से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने। और खासकर ये हो सकता है इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। तो समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती में मुरुंड देश से झारखंड को संबोधित किया गया। अब आता है कबीरदास। कबीरदास भी झारखंड को कबीर की रचनाओं में,
जो झारखंड का शब्द, एक झारखंड का शब्द का उल्लेख एक पद में किया गया है। मतलब जो कबीर दास की रचना है उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में किया गया, सिर्फ एक पद में किया गया है। आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यहीं से कहीं ना कहीं झारखंड का इतिहास शुरू होता है। और झारखंड का इतिहास को समझने के लिए दो स्रोत हो सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से पता चलता है कि 1991 में जब हजारीबाग में इस्को में उत्खनन के दौरान जो चित्रकारी मिला है, तो उसी से हम लोग पता चलते हैं कि वो कब मिला है, पाषाण काल का है, और जिसमें 2 गुफाओं की जानकारी मिलती है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है कि भूल भुलैया की आकृति कहाँ से मिली है, तो इसको और इसको कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। और हजारीबाग में इसको का उत्खनन कब हुआ था, तो 1991 में। तो आप लोग आई होप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है कि झारखंड में सबसे पहले निवास करने वाली आदिम जनजाति कौन थी, तो असुर थी। झारखंड में सबसे पहले आदिम जनजाति निवास करने वाली कौन थी, असुर थी। और असुर की संस्कृति को नष्ट किसने किया था, तो मुंडा जनजाति ने। असुर की संस्कृतियों को नष्ट किसने किया था, तो मुंडा जनजाति ने। तो आप लोग इससे जो क्वेश्चन बनता है वो भी बता दिए। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। मैं सोचती हूँ कि रोज़ 2 वीडियो आप लोग को बना के दूँ, बट हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। जितना हो पाता है मैं आप लोग के लिए करती हूँ। बस आप लोग अच्छे से तैयारी एग्जाम का कीजिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।